Dear students, कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. Okay? So I'm here with the end game. It's the end game of absorption by roots. The fifth session, right? काफी अच्छे से हमने in detail पढ़ रहे हैं हम with experiments, right? So आज का एंड गेम है तो बच्चों कम ऑन थोड़ा जोश मुझे एक्स्ट्रा चाहिए. आई वॉन्ट मोर ऑफ एक्साइटमेंट एट योर एंड सो दैट मुझ में भी वो एक्साइटमेंट रहे हो, अच्छे से इसे एंड करें. ओके फाइन. सो शैल आई स्टार्ट? ओके देन लेट्स गो. बी विथ मी. सो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? सो इट्स स्टोरी ऑफ फेथ. 11 मिनट स्टोरी एट द एंड ऑफ दिस सेशन. सो एक स्टोरी बताने वाला हूँ मैं आपको. वो किसकी है, क्या है, वो सब सरप्राइज है. साइड में दिख रहा है आपको सरप्राइज सरप्राइज. सो इट्स अ सरप्राइज एंड आई होप आप उसे काफ़ी एंजॉय करने वाले हो, या फिर वो आपको एक आई डोंट नो. मैं बाकी सब चीज़ें बाद में ही बताऊँ, अभी क्यों रिवील करूँ, राइट? क्योंकि फिर आप लेक्चर पे फोकस नहीं करोगे. सो एट द एंड देयर इज अ बिग सरप्राइज. वन स्टोरी, 11 मिनट स्टोरी. सिर्फ 11 मिनट्स की होंगी. सो 1 आवर का सेशन है तो हम 50 मिनट सब कुछ फटाफट खत्म कर लेते हैं. एट द एंड आई विल टेल यू दैट स्टोरी ऑफ फेथ. ओके फाइन. सो लेट्स बिगिन. कम ऑन एवरीवन, बी विथ मी. रिवीजन. चलो चलो, साइड में आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस है. प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड कीप मेकिंग नोट्स. भूलना नहीं है. मैं बार बार आपको रिमाइंड करता रहूंगा क्योंकि आप कभी कभी भूल जाते हो, कभी कभी थोड़ा आलस कर लेते हो, तो नहीं करना है हमें. ओके सो फार हमने क्या क्या सीखा? वी स्टडीड अबाउट 5 मेन फिनोमिनॉन्स. कौन सी? ऑस्मोसिस. फर्स्ट इज इम्बिबिशन. एक्चुअली imbibition or imbibition, whatever you pronounce it as. Osmosis, imbibition, surface attraction. Osmosis, semi-permeable membrane. Diffusion, high to low concentration of substances like anything. और osmosis में from high to low but water molecules, water and semi-permeable, water only. हमने difference भी पढ़ा था previous lecture में, if you remember, right? Then we studied about endo, exosmosis, different experiments explaining osmosis. If you remember, we studied about osmotic pressure. क्या होता है osmotic pressure? कोई बताएगा मुझे? It is simple language में बोलूँ तो it's the osmotic pressure of a solution is a measure of its tendency to take in water by osmosis. वो सोल्यूट्स पानी खींचते हैं. आज ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्प करने वाला है आज के सेशन में, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रूट प्रेशर. एंड का पार्ट है इस टॉपिक का. रूट प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स. तो आपको रूट प्रेशर भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना होगा, राइट? देन ऑस्मोटिक प्रेशर. देन व्हाट वी स्टडीड, देन वी फोकस्ड ऑन टर्जिडिटी. भूलना नहीं है. व्हाट इज टर्जिडिटी, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, व्हाट इज फ्लैसिडिटी. अगर आप रिवाइज कर रहे हो और मेरे प्रीवियस सेशन के कॉन्सेप्ट्स किए हो तो बच्चों आना चाहिए. Turgidity is a state of cell in which the cell wall is rigid and stretched by an increase in the volume of vacuoles. सेल सैप में आता है. मैंने कितने ब्यूटीफुल डायग्राम्स के साथ हमने सीखा है बच्चों से, राइट? तो जो भी फ्लूइड ऑस्मोसिस से आया है रूट हेयर सेल्स में, एपिडर्मल, अब वो फूलेगी सेल, वहां पे एक टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, राइट? और ये हेल्प करता है. कभी भी टर्गर यानी फ्रेश स्टेट में होती है वो सेल्स फिर, और वो टर्गर प्रेशर भी हेल्प करता है to move water from roots to upward till leaves. बड़े बड़े ट्रीज में हम ये आगे आज के सेशन में एंड में देखेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ. इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. प्लाज्मोलिसिस, फ्लैसिडिटी, आपको याद है ना, पानी निकल जाना, उसमें फ्लैसिड हो जाता है. प्लाज्मोलिसिस, लाइसिस, लाइसिस मींस ब्रेकिंग, यानी एग्जैक्टली पानी का निकलना है. ये समथिंग इज डिक्रीजिंग, इट्स डिस्ट्रक्टिव, राइट? तो सेल ब्रेक नहीं होती, पानी निकल रहा है. प्लाज्मोलिसिस due to what? It is the contraction of cytoplasm from the cell wall due to withdrawal of water from when placed in hypo or hypertonic solution. Tell me,
प्लाज्मोलिसिस ऑलवेज हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग. अगर ये बॉक्स में सेल है तो इसके सराउंडिंग का ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट हाइपो है या हाइपर, ये डिपेंड करता है कि टर्जिड होगी या फ्लैसिड होगी या जो भी होगा, विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. यू रिमेंबर? ओके, मैंने एक बॉक्स आपको स्टडी करने को बोला था. आपकी बुक में एक बॉक्स है, इसमें उन्होंने बोला इम्बिबिशन एंड टर्गर टुगेदर. इम्बिबिशन एंड टर्गर, टर्गर मींस टर्गर प्रेशर, टुगेदर. क्या है ये? कौन बताएगा मुझे? इम्बिबिशन क्या होता है? कम ऑन टेल मी. हमने क्या पढ़ा था इम्बिबिशन में? कौन बताएगा मुझे? इट्स द फिनोमेना बाय विच dead or living plant cell water absorb water by surface attraction, right? So क्या हो रहा है? अगर ये सेल है, सरफेस अट्रैक्शन से भी वाटर आ रहा है. सेल वॉल, सेल्यूलोज होता है, सेल वॉल होता है प्लांट में, राइट? उसके बाद जो भी वाटर आया अंदर सेल सैप में, वैक्यूल में, अब ये क्या करेगा? The turgor is the pressure set up inside the plant cell due to hydrostatic pressure on the cell walls on the account of incoming water. जैसे जैसे एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस से भी आएगा, इम्बिबिशन से भी आएगा, डिफरेंट प्रोसेसेस टुगेदर दे वर्क. एक बार आ गया तो अब ये जो सेल है अंदर, इसमें क्या है? बहुत सारा आ गया तो ये वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर वॉल्स पे एक्सर्ट होता है. सेल कंटेंट्स प्रेस ऑन द वॉल. अब इसके अगेंस्ट वॉल प्रेशर होता है जो वॉल को फूटने नहीं देगा, बर्स्ट होने देगा. इसके अपोजिट में वर्क करता है. वॉल पे प्रेशर ऐसे वर्क करेगा. मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया, राइट? सो व्हाट द सीड्स ग्रेन्स स्वेल अप व्हेन सोक्ड इन वाटर ड्यू टू इम्बिबिशन एंड एंडोस्मोसिस होता है, राइट? एंड द फोर्स जनरेटेड बाय द वाटर थस एब्सॉर्ब्ड इज स्ट्रांग इनफ टू मेक द सीड कोट्स बर्स्ट. इतना कि कभी कभी सीड कोट बर्स्ट हो जाते हैं, होती है ना, फिर उसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं, राइट? तभी तो होता है. सो सोक्ड सीड्स व्हेन केप्ट इन फुल्ली फील्ड क्लोज्ड कंटेनर बर्स्ट इट ओपन विद अ ग्रेट प्रेशर. इवन गोडाउन्स जो होते हैं फूड ग्रेन्स एंड उसमें जो होते हैं वो भी क्रैक हो जाते हैं उसमें फूड ग्रेन्स, क्योंकि क्या हो जाता है वहां पे रेन वाटर अगर फ्लड हो गया वहां उसमें, तो वो उसमें फिर से इम्बिबिशन ऑस्मोसिस होगा. वो ग्रेन्स में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं ना, सीड्स ग्रेन्स रखते हैं हम घर में भी, तो गोडाउन्स में कुछ कुछ जहाँ पे मार्केट्स होते हैं इसके ग्रेन्स के एंड ऑल दिस सीड्स, उनमें ये देखा जाता है. सो वहाँ पे ये डिफरेंट प्रोसेसेस होती है. ओके, सो इट्स बेसिक अबाउट इम्बिबिशन एंड ऑस्मोसिस. क्लियर? फाइन. सो आई एम मूविंग अहेड विथ रूट प्रेशर. गिव द हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीफली हमने थोड़ा रूट प्रेशर देखा था इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बाय टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप रूट प्रेशर, बट मैंने बोला था हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी हमें डिटेल में पढ़ना है. ओके, फाइन. अगर सिंपली कोई मुझे डिफाइन करो रूट प्रेशर तो मैं क्या बोलूंगा? कौन बताएगा मुझे? कम ऑन टेल मी. सो बी विथ मी एंड राइट डाउन. ओके, लिख लो, क्योंकि ये डेफिनेशन प्रॉपर आपके टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, एक्सप्लेन किया है बट प्रॉपर नहीं दिया. तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन या शॉर्ट नोट पूछे तो आपको आना चाहिए. सो बी विथ मी, पहले लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. इट इज द ट्रांसवर्स osmotic pressure, remember osmotic pressure within the cells of the root system, within the cells of the root system. Next, that causes what? क्या cause कर रहा है वो? That causes cell sap. सेल सैप जो होता है ना रूट सेल्स में, हर एक सेल में सेल सैप होता है, प्लांट सेल्स में, रूट से लेके एंड तक, टू राइज थ्रू द प्लांट स्टेम, टू राइज थ्रू द प्लांट स्टेम टू द लीव्स. हाउ ब्यूटिफुल इट इज, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ नेचर. समझ में आ रहा है आपके? ओके, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो. ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है विद इन द सेल्स ऑफ द सिस्टम टू सेल कॉजेस सेल सैप टू राइज. कहां से? स्टेम से लेके लीव्स तक, ऊपर तक. इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बढ़िया और इतना एक इंपॉर्टेंट प्रेशर होता है. ये क्या करता है?
this force that helps to drive fluids upwards into the water conducting vessels, right? This root pressure is primarily generated in the cells of roots. Root pressure primarily generated in the cells of roots. ये क्या करता है? that helps to drive fluids upward, to drive fluids upwards. कहाँ पे? into the water conducting vessels, into the water conducting vessels. अब मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये ब्रैकेट में कौन से वेसल्स लिखूं, क्या नाम है? व्हाट आर द वाटर कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द प्लांट? कम ऑन बच्चों, 8th में हुआ है यार, कम ऑन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. अब जैसे हमारे में ब्लड वेसल होता है, तो प्लांट में ब्लड कभी देखा है क्या आपने? अरे अरे अरे, प्लांट को कभी कट कर लिया, अरे बाप रे ब्लीडिंग हो रही है, चलो लेके जाओ डॉक्टर के पास, ब्लड को रोको. ऐसा कभी होता है क्या? हाँ जी ना जी, नहीं होता है, क्योंकि उसमें से तो पानी जाता है. अब वेसल्स के कुछ नाम भी तो होंगे. जैसे हमारे बॉडी में वेसल्स है, आर्टरी, एओर्टा, देन देयर इज रीनल आर्टरी, देयर आर कैरोटिड आर्टरीज. हमने कितना सारा सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा. तो भाई इनके वेसल्स को क्या नाम हो सकता है? बोलो 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 बोलो, याद आ रहा है? हाँ, कुछ बच्चों को तो आया है. वी कॉल इट अ जाइलम. आ गया है जाइलम, आ गया है डॉन. बोलते हैं ना, डॉन इज बैक. सो जाइलम को फिर से पढ़ना है, क्योंकि काफी चीजें इसी के अराउंड है. और अगर भूल गए हो तो डोंट वरी, मैं हूं ना. सॉरी, आई मीन सच में मैं हूं, और मैं कोर से आपको समझाऊंगा. बेसिक क्विकली रिवाइज करेंगे हम जाइलम. अभी इतना तो समझ लो कि इसके थ्रू ये फ्लूइड ऊपर जाता है, और रूट प्रेशर का काफी बड़ा रोल है. अब मैं आगे क्या क्या बोल रहा हूं वो आपको ध्यान देना है. कम ऑन. सो होता क्या है, जब कभी आप किसी प्लांट के शूट को कट कर दो, अगर ये ट्री है, रफली ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इट्स अ ट्री, ये है नीचे रूट सिस्टम, ये ग्राउंड है, बीच में डिवाइडिंग. अब क्या होता है, व्हेन यू कट ऑफ अ शूट ऑफ अ प्लांट, द वाटर पुशेस आउट फ्रॉम द रूट स्टंप, राइट? जब आप शूट को कट करते हो, वाटर पुशेस आउट फ्रॉम द रूट स्टंप. दिस इज ड्यू टू रूट प्रेशर. आ रहा है समझ में? जब शूट को कट करते हो, तो कट किया तो वाटर पुशेस आउट, राइट? क्योंकि वो रूट स्टंप से आके ये वाटर upward अपवर्ड जा ही रहा है, ये वाटर का चल ही रहा है ऊपर तक. डिफरेंट, दिस मेन प्रेशर इज वर्किंग ड्यू टू सेल टू सेल ऑस्मोसिस इन द रूट टिश्यू. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस. अब ये क्या होता है? इन द रूट टिश्यू, राइट डाउन, इन द रूट टिश्यूज. मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है. अब देखिए, यहां पे है रूट, ये साइड में रूट है, यहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है. वाटर लेना है अंदर. अब कैसे कैसे लेते, देयर आर इनहिबिशन, डिफरेंट प्रोसेसेस वी हैव स्टडीड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ऑस्मोसिस व्हिच ऑकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब क्या हुआ, इमीडिएटली वाटर को कैसे लिया? वाटर को इस, ये देखो सेल सैप है, ये व्हाइट व्हाइट सेल सैप होता है, ये रूट एपिडर्मल सेल. मैं कट सेक्शन ले रहा हूं पूरा रूट्स का, और अंदर कुछ टिश्यूज भी होंगे, राइट? फिर ये अपवर्ड ऊपर ऊपर जाएगा. सो मैं एकदम बेसिक रूट से लेके हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे. मैं हॉरिजॉन्टली आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं जिसमें आपको समझना है. ओके, so root pressure is built up due to cell to cell osmosis in the root tissue. As one turgid cell presses the next cell, the force of the flow of water increases inward. यानी और टर्जिडिटी क्या हेल्प करता है? इंक्रीज करने को फोर्स. तो अब वाटर आया सेल सैप में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है देन सराउंडिंग वाटर, तो वाटर मूव्स फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और वाटर इटसेल्फ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. यानी वाटर का खुद का ज्यादा, यानी सोल्यूट का कम, उसमें डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड. इसलिए हमेशा सेल सैप में कॉन्सेंट्रेटेड होता है. मैंने 1000 बार ये कॉन्सेप्ट समझाया है, भूलना नहीं है. सो यहाँ पे आया, फिर अब वापस सेल, इसमें वापस इसमें भी सोल्यूट्स है, और ऑस्मोसिस होगा सेल टू सेल, कंटिन्यू चलता रहेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रूट प्रेशर इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल टू सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट टिश्यू.
ये रूट टिश्यू है, रूट के कॉर्टेक्स के सेल होते हैं। मैंने कहा था ना आउटर इज कॉर्टेक्स, हमेशा हर एक ऑर्गन में, मैं आगे बताऊंगा कॉर्टेक्स का। तो ये है कॉर्टेक्स की सेल्स। फिर यहां से आगे जाएगा इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन एंडो, फिर यहाँ पे अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, और फिर ये हर एक सेल में होता है फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो फिर जाइलम में एंट्री हो गई कि जाइलम्स में वेसल एलिमेंट्स है, ट्रैकिड्स है, राइट, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है जाइलम के, हम आगे मैं फिर से बताऊंगा आपको। तो उसके थ्रू वो ऊपर जाएगा। डोंट वरी, स्ट्रक्चर्स रिवाइज कराऊंगा मैं। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये प्रेशर बिल्डअप हुआ, और इसको किसने इंक्रीज किया? क्योंकि जब कभी ये पानी अंदर आया, सपोज ये दोनों सेल में आया, तो ये दोनों सेल फूल गई, यानी टर्जिडिटी बोलते हैं इसे, इसके अंदर टर्गर प्रेशर भी डेवलप हो गया। अब ये टर्गर प्रेशर भी क्या करेगा? इट ऑल्सो एनहांसेस, it also presses the next cell, the force of the flow of water increases, यानी ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर खींच रहा है पानी को जाइलम की तरफ। Water reaches the xylem vessel which are centrally placed vertical channels। हर एक सेल में आउटर एरिया होता है, ये आउटर वाला इधर का पार्ट है, और ये जो है ये इनर है। जाइलम, फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट फूड, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड, जाइलम कंडक्ट्स वाटर। ओके, so we are talking about water, I'm sorry। so इस तरह से ये जाइलम में आया। तो टर्गिडिटी वाला प्रेशर भी हेल्प किया, रूट प्रेशर खुद एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। सच द रूट प्रेशर इज वन ऑफ द फोर्सेस टू रेज वाटर अप थ्रू द स्टेम इनटू द लीव्स, बट दिस फोर्स अलोन कैन नॉट पुश द वाटर फ्रॉम अप टू द टॉल ट्री। अकेला ये फोर्स हेल्प कर सकता है क्या? नहीं अकेला कर सकता। देयर आर फ्यू मोर फोर्सेस जो कि हम आगे देखेंगे, राइट, फाइन, समझ में आ रहा है आपके? और भी कुछ फोर्सेस है जो हेल्प करते हैं इस वाटर को पुश होने में। ओके फाइन, वो हम देखेंगे। देयर आर ट्रांसपिरेशन पूल, देयर इज कोहेजन फोर्स, अधेजन, कैपिलैरिटी, डिफरेंट फोर्सेस एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम देखेंगे। सो बट रूट प्रेशर आपको समझ में आ गया, ऑल क्लियर? और एक स्लाइड देख लो फटाफट, एग्जाम में आपको बाद में ड्रॉ करना है, आपका होमवर्क है ये, आपको ड्रॉ करना है डायग्राम बाद में, व्हेन, जब आप इधर है रूट, ये सेशन खत्म होगा उसके बाद। अभी सिर्फ फोकस करो। फिगर 4.13 ऑफ योर टेक्स्ट बुक आपको बाद में ड्रॉ करना है होमवर्क। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी, ये एक रूट हेयर है, रूट हेयर, यहां से स्टोरी स्टार्ट हुआ, वाटर आ गया, कैसे आया? ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन, डिफरेंट फोर्सेस। अब ये जो बीच में है इसे क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस। हमने, आपने स्किन एक टॉपिक पढ़ा है 9th ICSE में। इपिडर्मिस जैसे ह्यूमन्स में ऊपर वाला स्किन का पार्ट है, वैसे ये भी बाहर वाला पार्ट है, रूट्स के इमीडिएटली नीचे। हम अंदर अंदर जा रहे हैं, हर एक सेल का कुछ बाहर पेरीफेरी होता है, अंदर का पार्ट होता है, तो हम रूट्स में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, लुक। सो रूट हेयर, इपिडर्मिस, फिर अंदर ये सब क्या है? इतने सारे सेल्स, इन्हें बोलते हैं कॉर्टेक्स के सेल। मैंने आपको कहा था जैसे ब्रेन में आउटर, किडनी में आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेड्यूला, वैसे हर एक ऑर्गन में, मैंने कहा था ना एवरीथिंग इज कॉन्सेप्चुअल, दिस टर्म्स विल कम अगेन एंड अगेन। सो बायोलॉजी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। सो आउटर इज कॉर्टेक्स, इसके थ्रू क्या होगा? सेल टू सेल ऑस्मोसिस चलता रहेगा, सेल टू सेल ऑस्मोसिस। आर यू गेटिंग? और फाइनली पानी आएगा जाइलम के तरफ। ये जो रेडिश रेडिश दिख रहा है आपको, ये वेसल एलिमेंट, ये सब जाइलम है। और जो येलो येलो है बाकी उसमें, वो ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन, ये है फ्लोएम, और जो येलो है ये है सेल्स, राइट। इसमें क्या होता है? एक इपिडर्मिस होता है, यहाँ पे एक एंडोडर्मिस होता है। मैं अलग इससे ड्रॉ करता हूँ, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके इसमें भी ये डायग्राम दिया है तो आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये है एंडोडर्मिस, एक लाइनिंग, इधर क्या है? इपिडर्मिस। इपी मींस अबोव, एंडो मींस अंदर वाला। इजी है, टर्म्स को स्प्लिट करो। एंडो के इमीडिएटली अंदर होते हैं पेरिसाइट्स, तो ये जो ग्रीन कलर के सेल्स है उन्हें बोलते हैं पेरिसाइट्स। ग्रीन ग्रीन में एक ये करता हूं, ड्रॉ करता हूं ग्रीन, ये क्या होती है? पेरिसाइट्स। इसके अंदर फाइनली होता है जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत सारे वेस्कुलर बंडल, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, मैं और एक स्लाइड्स में आपको कुछ दिखाऊंगा कट सेक्शन में। ओके, तो फाइनली वाटर को जाइलम की तरफ आना है। आर यू गेटिंग?
सो वाटर फाइनली जाइलम में एंट्री होगी। तो इसमें रूट प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। आपको समझ में आया? रूट, अब आपको पता है क्या इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स क्या है रूट प्रेशर में या मिनरल्स में, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ब्रीफली आपको मैं बताता हूं कि ये कैसे होता है। लुक वंस अगेन आपको फिर से रिवाइज करता हूं मैं, भूलना नहीं है। ये है रूट्स, रूट्स राइट। यहां से है सेल्स, इन्हें बोलते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स राइट, और इधर है बाकी सेल्स। तो अब क्या हुआ ये है एपिडर्मिस बाहर वाला, ये है रूट्स। अब आया पानी, यहां से आया एपिडर्मिस में, फिर यहां पे सेल टू सेल ऑस्मोसिस में, हर एक सेल में ऑस्मोसिस होगा, आगे आगे पानी को पुश करेगा, टर्गर प्रेशर भी होगा, ये भी हेल्प करेगा। फिर आती है लाइनिंग ऑफ एंडोडर्मिस, इसको भी क्रॉस करेगा वाटर। फिर आती है लाइनिंग ऑफ व्हाट, देयर इज लाइनिंग ऑफ पेरिसाइट्स, ये वाले देखो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। एग्जाम में आपको बाद में ड्रॉ करने के लिए अगर आया कि डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द रूट शोइंग द सेल टू सेल कंडक्शन, तो आपको एग्जाम वाला ही फोटो निकालना है, वो आप बाद में प्रैक्टिस करना है। मोर ऑन लेस इट इज सेम। देन देयर आर जाइलम वेसल्स, जाइलम्स होते हैं जो सेंटरली प्लेस्ड वर्टिकल चैनल्स है। लुक एट दिस, अलग पेन से ड्रॉ करता हूं मैं, दिस इज जाइलम। तो इसके अंदर पानी को आना है राइट, आर यू गेटिंग? और इधर कुछ फ्लोएम भी होता है राइट, डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। फ्लोएम सिर्फ फूड को करेगा, हमें जाइलम में लेके जाना है पानी को। ये जाइलम के वेसल एलिमेंट्स है। वेसल एलिमेंट इज क्रूशियल इन कंडक्टिंग द वाटर, आपने पढ़ा होगा 9th में ये राइट। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जाइलम वेसल के। इतना क्लियर है तो ये भूलना नहीं है, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन और क्रॉस सेक्शन सीएस राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर। आउटर कभी भी कॉर्टेक्स होता है, इनर इसे मेडुला नहीं बोलते हम, सिर्फ यहाँ पे नाम नहीं दिया मेडुला, आपको नाम बताना है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइट्स एंड इनर मोस्ट जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल है ये, जैसे हमारे बॉडी में वेसल्स का वेन्स आर्टरीज है, वैसे ट्री में भी वैस्कुलर बंडल, बस इसमें वाटर होता है, ब्लड नहीं होता, वो तो हम ह्यूमंस में होते। आर यू गेटिंग? ब्लीडिंग टर्म भी है जो हम आगे ट्रांसपिरेशन टॉपिक में देखेंगे। ब्लीडिंग यानी वो पानी वाला ब्लीडिंग है प्लांट में, नॉट ह्यूमंस वाला। ओके क्लियर? ओके, एक टर्म दी है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज गटेशन। व्हाट इज गटेशन? सी गटेशन मींस, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो इट इज द एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप ऑन द व्हाट, ऑन द टिप्स ऑफ और एजेस ऑफ लीव्स। एक्सुडेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सुडेशन, यानी पानी लीव्स के बाहर आता है। मैं फोटोज दिखाऊंगा आपको। एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ जाइलम सैप। जाइलम सैप यानी जाइलम में क्या होता है? वाटर। ऑन द टॉप्स, ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स ऑफ some vascular plants, on the tips and or edges of leaves of some vascular plants। कितना नेचर ब्यूटीफुल है यार, कभी कभी तो मैं सोच के ही रह जाता हूँ। मैंने तो एमबीबीएस में सिर्फ ह्यूमन बॉडी सीखा, बट थैंक्स टू यू ऑल कि आपकी वजह से मुझे मौका मिला और मुझे फिर से प्लांट की ब्यूटी को चेरिश करने का मौका मिला। आई जस्ट लव इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। क्या नेचर की ब्यूटी है, भगवान जी ने कितना अच्छा बनाया है। लुक एट दिस, दिस इज गटेशन। लुक एट द ब्यूटी, गटेशन। वाटर ड्रॉप्स दिख रहे हैं, ये लीव्स है। अब कौन से प्लांट्स में दिखता है? टोमेटो, ग्रास। इसके डिटेल्स पूरा ट्रांसपिरेशन टॉपिक में अलग से चैप्टर है, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूं क्योंकि आपको दिया है उन्होंने। फर्न्स, इन सब में, इन प्लांट्स में क्यों दिखता है ये? रूट प्रेशर इज हाई इनफ टू फोर्स द वाटर ऑल वे थ्रू द स्टेम एंड कम्स आउट थ्रू द एंड्स ऑफ लीफ वेन्स। इनमें लीफ वेन्स होती है, ऐसी वेन्स। तो ये बहुत ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स है। लीव्स ऑफ टोमेटो, बनाना। तो इनमें क्या होता है? लिखो टोमेटो, बनाना, ग्रास, ये पूछ सकते हैं, आगे मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। ट्रांसपिरेशन में पूरा डिटेल में है। तो ये देखो कैसे ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए राइट। सो ये क्यों हुआ? ये वाटर कहां से आया? सेम ये जाइलम रूट से लेके पूरा लीव्स के अंदर तक होता है। इट इज कंटिन्यूअस अनब्रेकेबल वैस्कुलर चैनल्स, जैसे हमारे बॉडी में पूरा वेसल्स का नेटवर्क है ह्यूमन बॉडी में, वैसे ही जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम तो वाटर कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये जाइलम से ही आया है, बट यहाँ पे किसका रोल है? रूट प्रेशर का बड़ा रोल है। इसमें रूट प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे वाटर को इसके लिए लेके जाता है। दिस वाटर अपीयर्स एज अ ड्रॉप्स ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स। इसके डिटेल्स नेक्स्ट इसमें, इसे बोलते हैं गटेशन। कितना आसान है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अभी एब्जॉर्प्शन वाटर बाय रूट क्या इंपॉर्टेंस है हमें ये समझना है। हेडिंग दे दिया सबने, पॉज करो, हेडिंग दे दो, आई एम मूविंग अहेड, कम ऑन। मुझे बताओ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स कैसे होता है? इट इज बाय मींस ऑफ रूट हेयर्स। हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा है शुरू में, टॉपिक है रूट हेयर्स, उसी पे टॉपिक है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, कैसे कैसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। रूट हेयर में क्या होता है? अगर ये एक एपिडर्मल सेल है, ये रूट हेयर है, उसका एक्सटेंशन, इसमें वैक्यूल है, उसमें सेल सैप है। तो रूट हेयर कंटेन सेल सैप व्हिच हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स कंपेयर्ड टू द आउटसाइड सॉइल। ये सॉइल है, राइट? एक बता रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स, छोटे छोटे छोटे, जैसे हमारे बाल है वैसे ये रूट हेयर्स है, इतने फाइन, इससे भी ज्यादा फाइन, एंड दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया आल्सो, राइट? हमने ये सब देखा। सो दिस डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड आउटसाइड वाटर डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर, आई मीन मूव्स आउट। डिफ्यूजन भी कुछ होता है, बट ये डिफरेंस क्या करता है? अंदर ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से खींचेगा, ये सेल सैप उसे सक करेगा, जैसे खींच रहा है। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट देखा था हमने मैनोमीटर में, कैसे कट किया तो हमें वो दिखता है। Sorry, that is the example of root pressure. I am talking about osmotic pressure, जिसका हमने देखा था कि कैसे वो खींच लेता है पानी को डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू। तो वो रूट प्रेशर भी ऑस्मोटिक ही है एक्चुअली, बट वो एक्सपेरिमेंट में रूट प्रेशर का नाम दिया है। एक्चुअली रूट प्रेशर क्या है? सेल टू सेल ऑस्मोसिस, ऑलरेडी अभी तो वही बता रहा हूं मैं आपको। आर यू गेटिंग? सो ये वाटर इसकी वजह से जा रहा है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, नॉट वाटर का लो कॉन्सेंट्रेशन, वाटर तो बाहर है, वाटर हाई मींस डाइल्यूट। बार बार ये कंफ्यूजन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, सो प्लीज क्लियर, मैंने प्रीवियस सेशन में लिखवा के लिया है प्रॉपरली। नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, डाउट्स है तो पूछो, ओके? So the cell bearing root hair water continues to pass adjoining cells one of another to finally enter the xylem. कैसा होता है हमने अभी देखा सॉरी cell to cell osmosis से, are you getting? So what is helping? The turgidity acquired by the cells in the process also helps. तो जैसे जैसे ये सेल्स में ऑस्मोसिस से पानी आएगी, ये फूलेगी, तो इसमें एक टर्गर प्रेशर भी डेवलप होगा बाहर की तरफ, तो ये भी हेल्प कर रहा है वाटर को इधर से इधर आगे आगे पुश करने में, राइट? तो फाइनली ये जाइलम में आ जाएगा। आर यू गेटिंग? फाइन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। जाइलम वेसल्स अगर यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसी जाइलम्स की वेसल होती है, ओपन एंड, बोथ एंड। आपने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। अगर मैं यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स को ड्रॉ करूं, रूट हेयर सेल के एक्सटेंशंस है ये, रफली ड्रॉ कर रहा हूं, आप बाद में डायग्राम्स देख लेना, काफी आसान है। और एक सेल का लेयर होगा, कॉर्टिकल सेल्स भी होंगे, बहुत सारे होंगे, मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूं आपको। सो ये क्या है? इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल और वैक्यूल, और यहाँ पे है सैंड के पार्टिकल्स। अब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया जमीन में, तो ये रूट्स क्या ले रहे हैं? रूट हेयर्स क्या लेंगे? ये वाटर को लेंगे, H2O वाटर, राइट? और ये वाला लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस, जो मैंने ऊपर डिटेल में बताया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आपको इस फोटो में दिखा रहा हूं मैं। दिस इज एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल बोलते हैं इसलिए इसको, रूट हेयर सेल, एपिडर्मल सेल, जो आउटर मोस्ट होता है हमारे बॉडी में भी एपिडर्मस, बाहर वाला। एपी मींस अबोव, अबोव मींस आउटर मोस्ट, आउटर और अबोव, राइट? इसके बाद आगे एंडोडर्मिस वगैरह आएगा, तो ये वाटर सेल टू सेल ऑस्मोसिस से जाके फाइनली जाइलम में आएगा, वाटर भी आएगा, न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स कैसा होता है, हम वो भी देख लेते हैं। बोलो मुझे, मिनरल कैसा होता है? कौन मुझे बताएगा? जो बच्चा बताएगा उसको यार मेरी तरफ से बहुत बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी शाबाशी कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बोलो, विच वे ऑस्मोसिस इज इट? Is it diffusion? Is it that? It is that? बताओ बताओ। नहीं, it is active transport। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है आपको। एक्टिव फ्रॉम लो टू हाई, इसलिए एनर्जी लगती है, A फॉर ATP, A फॉर एनर्जी, ATP एनर्जी, क्योंकि हम लो से हाई जा रहे हैं। तो मैंने कहा था अगर ये रूट सेल है, अगर ये वैक्यूल है इसके अंदर, तो मैंने कहा था हमेशा अंदर सेल सैप में सोल्यूट, ग्लूकोज और मिनरल्स भी ज्यादा होंगे हमेशा। इसलिए बाहर, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना है ऑस्मोसिस के लिए, तो ऑटोमेटिकली बाहर मिनरल्स कम है,
बाहर एक दो ऐसे मिनरल्स है थोड़े बहुत, बट अब सेल को तो ग्रोथ के लिए वो भी चाहिए, तो अब क्या करेगा वो भाई, ऑस्मोसिस से पानी के साथ जितने आ गए उतने आ गए, बट अभी अलग से लेना है तो मैं क्या करूंगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगा थ्रू पंप्स। तो वाटर एटीपी का यूज करके ये मिनरल्स अंदर जाएंगे थ्रू एक्टिव। एग्जाम्पल में एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पूछते हैं ये क्वेश्चन, आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। वाटर ऑस्मोसिस डिफरेंट, इसलिए लिख लो मेरे साथ, क्यों मार्क कर रहा हूं मैं। एवरीवन कम ऑन, बताओ मुझे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं ये, मिनरल एलिमेंट्स from mineral elements from the soil involves which transport from the soil by, write down, एक्टिव कैपिटल में लिख लीजिए, बहुत कंफ्यूज कर दोगे आप, नहीं तो रिवीजन करना है हमें, नोट्स को प्रॉपर बनाना है फाइनल एग्जाम के लिए 10th बोर्ड के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके फाइन, इज दैट क्लियर, कोई डाउट सो फार? मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये क्यों कैसे होता है, राइट? Minerals may be absorbed as ions also. The dilute solution of water and minerals as absorbed from the soil by the roots can be used for food manufacture in the leaves. अब ये क्या है, डाइल्यूट हो गया, मिनरल आ गया उसमें, वाटर आ गया, अब क्या होगा, ये सब कुछ यूज होगा लीव्स के लिए, फूड बनाने के लिए, तो इसको ऊपर भी जाना है ना। ये अगर ट्री है तो जो भी प्रोसेस एक्टिव पैसिव, यहाँ पे जो भी ऑस्मोसिस हुआ है सेल टू सेल, अब जाइलम तो कंटिन्यूएशन है, अगर मैं एक जाइलम को ड्रॉ करूं तो वो कहां तक है, अगर ये लीव्स है, ऐसे ही लीव्स मैंने निकाल लिए 2-3, तो अगर मैं जाइलम को ड्रॉ करूं तो वो जाइलम रूट से लेके ऊपर तक, लीव्स के वेन्स के लेके तक रहेगा, तभी तो गटेशन भी होता है। तो यहां तक जाना है, तो इसमें क्या हेल्प कर रहा है, दिस रूट प्रेशर एंड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फोर्सेस, टर्जिडिटी एंड एवरीथिंग। So that's why the topic's name is root, absorption by root, processes involved, इतनी सारी processes है, right? So that's the reason it can travel up to the highest points of the plant. This upward flow occurs through xylem, upward xylem, xylem में सिर्फ upward होता है, one way movement, no two way, phloem में two way होता है, ये differences याद है? क्विकली जाइलम फ्लोएम बता देता हूं, यानी क्योंकि आगे के एक्सपेरिमेंट जाइलम फ्लोएम पे ही है। सो लेट्स स्टार्ट। क्विकली देखो, जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे है जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम, बताओ मुझे जाइलम में क्या है, वन वे ओनली, डिफरेंस सब कुछ बेसिक है, 8-9 का क्या पता एग्जामिनर पूछ ले आपको, दो ये नहीं दिया है, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दे, बट आपको जाइलम फ्लोएम एग्जामिनर और 10th बोर्ड वालों ने एज्यूम किया कि आपने 8-9 में अच्छे से पढ़ा है, अब कितना पढ़ा है वो तो भगवान जाने, बट पढ़ना है। तो वन वे मूवमेंट, तो मैं इसे कैसे याद रखूंगा, एक्स, जाइलम स्टार्ट फ्रॉम एक्स, एक्स मींस नो टू टू वे मूवमेंट्स, मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाऊंगा, फ्रॉम नीचे से ऊपर, याद रहेगा, क्लियर? वाटर एंड मिनरल्स, वाटर मेनली, ओके, थिक वॉल स्ट्रिप्ड विथ लिग्निन जो है, अब यहां पे होता है टू वे मूवमेंट, जाइलम फ्लोएम, अब ये कहां से जाएगा, लीव्स से लेके ऊपर शूट में भी जाएगा और मेनली डाउनवर्ड जाएगा, कहां तक, स्टेम के रूट्स तक, इसमें फूड जाता है, फूड, फ्लोएम फॉर फूड, ओनली एक्सक्लूसिवली फूड, याद रहेगा आपको, क्लियर? एंड सेल्स हैव वॉल्स विथ परफोरेशन, इन्हें बोलते हैं सीव प्लेट्स, सीव यानी देयर आर परफोरेशंस, राइट? क्लियर, समझ में आ रहा है, टू वे। अच्छा, फ्लोएम फूड, अगर जाइलम फ्लोएम में फिर भी आपको एग्जाम में कंफ्यूजन है तो मैं और एक ट्रिक बता देता हूं। फ्लोएम को मैंने कैसे लिखा, मैंने बताता हूं, मैं नीचे फ्लोएम, अब उसका स्पेलिंग ये है तो, बट मैंने ऐसे लिख दिया फ्लोएम, FLOEM, ये भी प्रोनाउंस एज फ्लोएम, F फॉर फूड, तो मैंने क्या किया, P को F बना दिया, ये P को ऐसे बना दिया F, राइट? F से भी P बन सकता है, सिर्फ मुझे ऐसा करना है उसे, so P से F, या फिर फ्लोएम, प्रोनाउंसिएशन में ही है, प्रोनाउंसिएशन में जब आप करते हो इसको प्रोनाउंस, तो F का प्रोनाउंसिएशन होता है फ्लोएम, फ्लोएम, F फूड, so it is food, याद रहेगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। so we have all the tricks to make, ऐसे इनोवेटिव वेज में अपने से बना लेता हूं, आप भी बनाना ट्राई करो, मैंने आपको सभी ट्रिक्स प्रीवियस सेशन में बताया कि कैसे पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लास्ट सेशन, स्टडी टेक्निक्स, ओके फाइन। अभी फटाफट देख लो जाइलम में क्या क्या होता है,
देखो जल्दी जल्दी, इसमें ट्रैकीड्स, ग्राउंड टिश्यू, न्यूक्लियस, और ये ब्लू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेसल एलिमेंट, यही मेनली वाटर को कंडक्ट करता है ऊपर 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 जाके, राइट? समझ में आ रहा है? ये ट्रैकीड्स भी होते हैं इसमें, दे आर सपोर्टिंग एंड एवरीथिंग, उनके डिफरेंट फंक्शन है, उसके डिटेल्स नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि इट्स नॉट नीडेड, नो वोंट बी आस्क्ड। सो वेसल एलिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ये मैं बात कर रहा हूं जाइलम की, ये क्या है? दिस इज जाइलम, ये वाला जाइलम है। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट जाइलम। अब नीचे देखो फ्लोएम बता रहा हूं मैं आपको क्या है, फ्लोएम कैसा होता है। लुक एट दिस, फ्लोएम का कट सेक्शन लिया मैंने ट्री में, तो कैसा दिखेगा फ्लोएम? मुझे ऐसे दिखेगा, फूड करता है दो वे में। इसमें क्या क्या होता है? इसमें कंपेनियन सेल्स होती है, याद करो, सबको धीरे धीरे याद आ रहा है? हाँ, पिछली बातें थोड़ी थोड़ी तो पढ़ी होगी तो याद आएगा ही। कंपेनियन सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीव प्लेट्स। क्यों होते हैं ये? क्योंकि हमें फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। ये मेनली डाउनवर्ड जाता है और कभी कभी अपवर्ड, जहां पे कुछ पार्ट्स में जाना है। लीव्स में फूड बनता है, राइट? सो अगर ये लीव्स है एक प्लांट के और ये ट्री है, तो ये इसको नीचे जाने वाला फ्लोएम रहेगा फूड को, क्योंकि रूट्स को भी तो फूड चाहिए, मिनरल्स, न्यूट्रिशन चाहिए, और फूड तो बनता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस से। सो ये नीचे मेनली जाएगा, डाउनवर्ड। आगे एक्सपेरिमेंट में देखोगे आप। और कभी कभी ऊपर भी जाता है, अपवर्ड कभी कभी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन, ओके। कभी कभी यानी मेजॉरिटी टाइम टू वे है, कभी कभी मींस कुछ पार्ट अगर इस लीव में जाना है और यहाँ पे फूड बना है तो ये ऊपर भी जाएगा, राइट? ऊपर कुछ पार्ट है, स्टेम्स के पार्ट है, स्टॉक्स है, राइट? तो वहां पे भी जाएगा, बट मेनली डाउनवर्ड उसका फोकस होता है। रूट्स को क्योंकि चाहिए, रूट्स इतना काम कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनको भूख लगेगी, उनको भी काम करना चाहिए, उनको भी एनर्जी एटीपी चाहिए, तो फूड तो सिंथेसिस ऊपर बनता है लीव्स में, तो वो नीचे फ्लोएम के थ्रू आएगा, दिस सीव प्लेट्स के थ्रू नीचे नीचे आएगा, परफोरेशंस होती, कंपेनियन सेल्स हेल्प। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम। मैंने आपका रिवीजन कर दिया है बढ़िया से। अभी नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करेंगे। सी बच्चों, अभी एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल 2-2 मिनट के, इतने आसान है, आपको बाद में ड्रॉ करना है, मेरे साथ कुछ नहीं आपको अभी लिखना है, सब कुछ होमवर्क है, ड्रॉ एंड प्रैक्टिस। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ 2-2 मिनट में। बड़े छोटा बच्चा होता है ना 5th स्टैंडर्ड का, वो भी बता देगा ऐसे एक्सपेरिमेंट से। सो फर्स्ट experiments on absorption and conduction of water. Are you getting? So one by one हम experiments देखते हैं। टोटल 4 experiments हैं, काफी आसान है। फर्स्ट experiments, come on, क्या किया है फर्स्ट में? We are studying to show that our aim क्या है हमारा? एम क्या है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में हमारा? कम ऑन, एम क्या है? एम है टू शो दैट रूट्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करे तो कुछ एम या ऑब्जेक्टिव लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मुझे तो इतना समझ में आता है लैब्स में या जो भी है साइंटिस्ट, राइट? सो टू शो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, राइट? अभी देखो आपकी स्कूल नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल्स भी आपके नहीं हुए होंगे, एग्जैक्टली। तो अभी फील करो, इमेजिन कि आप लैब्स में हो, आप साइंटिस्ट हो, आप एक बॉटनिस्ट हो, बॉटनी यानी स्टडी ऑफ फाइलोजी विच डील्स विद प्लांट्स, और आप फटाफट से स्टडी कर रहे हो। तो मैंने क्या क्या किया? मैंने ट्यूब्स लिए, ट्यूब्स में क्या किया? मैंने एक कंट्रोल ले लिया पहले, लुक एट दिस कंट्रोल। इसमें ऊपर ऑयल रखा और एक लेवल तक वाटर फिलअप किया। वो ऑयल क्यों रखा है मैंने? कि वाटर इवेपोरेट ना हो जाए। ये टेस्ट ट्यूब को मैंने नाम क्या दिया? इस टेस्ट ट्यूब को मैंने नाम दिया, यहां तक लेवल है वाटर की, ओके? इस टेस्ट ट्यूब को मैंने नाम दिया ए, दिस इज कंट्रोल। ड्रॉ, जस्ट फोकस, बाद में प्रैक्टिस करना, सब होमवर्क है। प्रैक्टिस, ड्रॉ एंड नोट डाउन, सो दैट आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका ब्रेन ट्रेन होगा। इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट्स को कभी लिखने नहीं देता, आपको सिर्फ अभी देखना है, समझना है, और उसे पढ़ के डिटेल में, मैं हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, उसके डिटेल यानी सिर्फ देख लेना है, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी डाउट्स है तो एनी टाइम आई विल सेंड बिगर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, अगर आपको किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा। तो ये बच्चों वाली बात है, इतना आसान है, कोई भी बता देगा। आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स 8th 9th में स्टडी किए, उससे तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये। अब क्या क्या? सेकंड मैंने बी लिया। बी में क्या किया मैंने टेस्ट ट्यूब में? बताओ। बी में मैंने टेस्ट ट्यूब में उतना ही लेवल ऑफ वाटर लिया, सेम वाटर लेवल, रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, सेम वाटर लेवल यहां तक, राइट? दिस इज वाटर लेवल, सेम है ये, राइट? सेम। और ये है बी, ये है टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको मुझे देखना है। कंट्रोल में कभी भी हम जो डिजायरेबल चीज है वो नहीं लेते, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मुझे इनिशियल स्टेज में क्या लेना है?
इनिशियल स्टेज में मैं इसमें एक प्लांट लूंगा। क्या लूंगा? एक ट्री। कौन सा ट्री हो सकता है वो? यंग लीफी प्लांट लाइक बैल्सम। बैल्सम में काफी एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं इस प्लांट को, राइट। सो ये इसके रूट्स है और ये इसके लीव्स है, राइट। ओके, बाद में आई हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर 2-3 डेज, सॉरी, और 1-2 डेज, चलो आफ्टर 1-2 डेज मैंने बी को ऑब्जर्व किया। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन बी। ए को साइड में रहने दो, अभी सिर्फ बी पे स्टडी करना है। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन बी। सो मुझे क्या दिख रहा है बी में? ये देखो, मुझे दिखा कि ये जो ऑयल का लेवल है, ये ऑयल वाला रिम है, ये कम हो चुका है, यानी वाटर यहां से खत्म हो चुका है कुछ लेवल तक। और ट्री तो उसमें जैसे क्या वैसा है ही। ट्री कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। ट्री तो रहेगा ना, ट्री तो ग्रो होगा या वाटर लेगा, तो ये ट्री है। तो ये क्यों कम हुआ लेवल? अभी देखिए ना, लेवल यहां पे कम हो गया है, लेवल वाटर का। पहले यहां पे था, इसमें हुआ है। सिर्फ बी की बात कर रहा हूं मैं, ए तो कंट्रोल है। आर यू गेटिंग? तो क्या हुआ है इसमें ये हुआ है कि वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब जाइलम ऑस्मोसिस से वाटर जाएगा तो इसी में से वाटर लेगा ना रूट्स, तो जो भी वाटर गया उस वजह से लेवल विल ड्रॉप डाउन। इससे हम प्रूव होता है कि सच में रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। झूठ का नहीं है ये, कोई झूठ मूठ का नहीं लिख के दिया है आपको। इट इज प्रूवन that water is absorbed by roots by osmosis, diffusion, turgidity, different forces, active transport, water and minerals. Are you getting? और यहाँ पे A में कंट्रोल देखो तो A में तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ रूट्स ही नहीं डाले, तो इसका लेवल कम क्यों होगा? इसमें सिर्फ पानी और ऑयल है, तो इवेपोरेशन भी हुआ नहीं और रूट से एब्जॉर्प्शन भी हुआ नहीं, इसमें ट्री डाला ही नहीं है। सो देयर इज नो चेंज इन A। क्लियर? समझ में आया? हेंस प्रूवन दैट, क्या प्रूव किया हमने? वाटर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। और क्या होता है बच्चा भी बता देगा, ये तो सिंपल है। ओके, आप तो सुपर टैलेंटेड बैच हो। सेकंड एक्सपेरिमेंट। सो हमें क्या प्रूव करना है कि सच में वाटर इज कंडक्टेड थ्रू जाइलम। अब क्या पता फ्लोएम से भी हो सकता है, या फिर सच में हो रहा है क्या जाइलम में वाटर। तो मैंने क्या किया, फटाक से एक बीकर लिया। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बाद में वही टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज पढ़ लेना, कुछ नहीं। फिगर 4.16 ब्यूटीफुली गिवन, मैंने रफली ड्रॉ किया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, बीकर कंटेनिंग ईओसिन सॉल्यूशन। ये एक स्टेन है, तो मैंने अगर पानी में, ये पानी है बट ये लाल कलर का क्यों हुआ है, रेड कलर? क्योंकि मैंने इसमें स्टेन डाला है, स्टेन लिक्विड। ये स्टेन हम माइक्रोस्कोपी डिफरेंट लैबोरेटरीज में यूज करते हैं। इवन एमबीबीएस लेवल में भी ईओसिन एंड डिफरेंट स्टेन्स यूज करते हैं हम, जब हम डिफरेंट एनिमल टिश्यूज को, ह्यूमन टिश्यूज को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में, बिकॉज वी वांट टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? मैंने सोचा सच में जाइलम भी एक टिश्यू है अंदर, जो हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा। तो मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया। तो अब जब ये पानी ऑस्मोसिस रूट प्रेशर से ऊपर जाएगा तो डिफरेंट जगह पे पानी जाएगा। तो जब मैं इसे स्टडी करूंगा तो क्या होगा, तो आफ्टर 3 to 4 डेज जब मैंने देखा, सॉरी 3 to 4 आवर्स, तो मैंने जाना कि ये देखो फर्स्ट ए लीव्स में मैंने कट सेक्शन लिया तो मुझे रेड कलर दिखा, दिख रहा है आपको? तो ये रेड क्या, यानी पानी लीव्स तक पहुंचा, जाइलम रेड कलर का स्टेन हो गया। आर यू गेटिंग? देन उसके बाद मैंने देखा स्टेम्स। तो स्टेम में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है अलग अलग जगह पे जाइलम की, तो वो एरिया स्टेन होगा। देखो रेड कलर में स्टेन हो गया, रेड कलर। और जब मैंने सी में देखा तो रूट में भी स्टेन हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है, द वैस्कुलर बंडल्स इन द स्टेम, रूट, लीफ स्टॉक्स, लीफ वेन्स आर ऑल कंटिन्यूअस एंड दे फ्रॉम द अनब्रेकेबल अनब्रोकन सिस्टम, दे कलेक्टिवली फॉर्म द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर एंड सॉल्ट, जाइलम, फूड, F for phloem and food pronunciation, याद रहेगा। तो here the xylem vessels have appeared distinct from the red because they have stained red by dye। क्योंकि पानी लाल कलर का था तो भाई पानी इधर वही दिखने वाला है, रेड कलर का टिश्यू दिखेगा माइक्रोस्कोप में। दिस इज अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है ये। हम अभी बॉटनी में हम रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं ना हम। खुद को थोड़ा वैसे फील करो तो आसान हो जाता है ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स। हेंस प्रूवन, क्या प्रूव किया हमने? हेंस प्रूवन सेकंड एक्सपेरिमेंट से क्या, दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड्स, वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड्स थ्रू दी जाइलम। जाइलम से ही होता है, वो जाइलम टिश्यूज होते हैं, राइट।
Now give the heading as third experiment. Aim is conduction of water through xylem. हमारा एम क्या है, xylem से वाटर कंडक्ट हुआ है. तो मैंने क्या किया, देखो मैंने 2 बीकर्स ले लिए, राइट, दोनों में वाटर लिया, दोनों में लीफी शूट्स लिए बैल्सम प्लांट के. अब मैंने क्या किया, I have removed 3 centimeter of outer ring of phloem. जनरली आउटर फ्लोएम होता है कभी भी, रिमेंबर आउटर फ्लोएम, इनर थोड़ा सा जो होता है ना, इनर टिश्यू जाइलम होता है. तो ये आउटर अगर फ्लोएम है और इनसाइड ऐसा जाइलम है, इससे टिश्यूज होते हैं क्रॉस सेक्शन में. तो मैंने क्या किया, आउटर वाला रिमूव कर दिया. यहाँ पे देखो पतला पतला दिख रहा है आपको, जहां पे एरो मार्क किया है मैंने, देखो इधर फर्स्ट ए में, ए की तरफ, और ये है बी. सो मैंने उतना पार्ट सिर्फ निकाल दिया बीच में का, मैंने स्टैंड से कनेक्ट किया है, नीचे पानी है. I have removed that part. इसे बोलते हैं गर्डलिंग, इसे बोलते हैं रिमूव करना, गर्डलिंग द सेंट्रल पार्ट इंटैक्ट, कीपिंग द सेंट्रल पार्ट इंटैक्ट, राइट, इसे बोलते हैं गर्डलिंग. इन द अदर बीकर मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का आउटर रिंग निकाल दिया, जो जाइलम फ्लोएम का टिश्यू था, फूड वाला. तो मुझे देखना कि सच में वाटर इज कंडक्शन जाइलम से ही होता है क्या. और सेकंड बी में क्या किया मैंने, बीच वाला जाइलम जो है ये वाला, इसको ही हटा दिया कट सेक्शन से निकाल के, और बाहर बचा फ्लोएम. आउटर रिंग जो होती है वो फ्लोएम की होती है. अब मैंने क्या किया, जब मैंने ऑब्जर्व किया, इसे पानी में इमर्स कर दिया और देखा, देन मैंने देखा द लीव्स इन द फर्स्ट ट्विग रिमेन टर्जिड एंड स्टैंड आउट, एकदम फ्रेश. फर्स्ट में देखो फ्रेश लीव्स, टर्जिड, भरपूर पानी मिला है इसे. टर्जिड मींस अच्छे खासे सेल्स उसके फुल ऑफ वाटर है. क्यों, क्योंकि जाइलम इंटैक्ट है ना, वाटर तो जाएगा इसमें से, उसे फ्लोएम का क्या करना है, फूड का बाद में देखेंगे. अब सेकंड बी में तो मैंने अंदर का जाइलम टिश्यू ही निकाल दिया, तो बाहर रहता है फ्लोएम का रिंग. तो फ्लोएम तो कंडक्ट किया, बट मेन वाटर ही नहीं गया बाबा. तो ये लीव्स देखो कैसे सूख गए, विल्टिंग. सो a twig with phloem removed and xylem intact in A and B में xylem removed and phloem intact. इससे ये समझा मुझे कि ये जो B में ड्रूप डाउन हो गई ये लीव्स, ड्रूप डाउन यानी सूख जाना लीव्स का B में. क्यों हुआ, क्योंकि इसे वाटर ही नहीं मिला, बीच में ब्रेक आ गया है ना, यहाँ पे, यहाँ तक ही वाटर आया है, और यहाँ पे तो वाटर सीधा 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 गया, क्योंकि बाहर का रिंग हमने फ्लोएम का निकाला ए में. तो इससे प्रूव होता है कि जाइलम ओनली कंडक्ट्स वाटर. समझ में आया, डेलिकेट एक्सपेरिमेंट, मजेदार है, राइट. नाउ फोर्थ एक्सपेरिमेंट. नाउ देखिए हमने क्या किया. फोर्थ एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट फूड फ्रॉम द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम. पहले हमने जाइलम देखा कि भाई जाइलम अपवर्ड वाटर लेता, मैंने क्या कहा था, फ्लोएम मेनली डाउनवर्ड लीव्स से लेके रूट्स की तरफ जाता है. सो सच में डाउनवर्ड्स फ्लोएम कंडक्ट करता है क्या, फूड, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड. देखो मैंने मार्क किया, तो ये एम है. अभी फूड पे फोकस करेंगे. फिर से मैंने पॉट लिया, उसमें प्लांट लिया, राइट. देन आई हैव दैट हेल्दी पॉटेड प्लांट, उसमें जिसका भी थिन ट्विग ऑफ गावा और एनी अदर ट्री मैंने किया, उसका गर्डलिंग किया. उसमें क्या किया मैंने, आउटर मोस्ट फ्लोएम को निकाल दिया. यहाँ पे देखो ये गर्डलिंग वाला पार्ट, गर्डलिंग बीच में का स्पेस, तो मैंने निकाल दिया. यहाँ पे देखो ये वाला, देखो यहाँ पे फोटो स्टार्ट बड़ा जो मैग्नीफाई किया यहाँ पे. तो ये मैंने इतना गर्डलिंग कर दिया, राइट. यहाँ पे गर्डलिंग है, देखो मैंने डार्क किया है ब्लैक से, राइट. अब क्या हुआ, ऊपर यहाँ पे समझो लीव्स है इसके, जो भी है, जहां पे फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है. अब क्या हुआ, कैम्बियम में मैं जाइलम तक है, जाइलम है बट क्या रखा नहीं है मैंने, फ्लोएम. फिर क्या होगा, आफ्टर फ्यू वीक्स लगते हैं ना फूड को एक्यूमुलेट करने में, थोड़ा साइज बढ़ने में प्लांट का. देखा गया कि इट इज ऑब्जर्व दैट पार्ट ऑफ द स्टेम अबव द रिंग हैज ग्रोन, यानी ये वाला पार्ट ग्रो हुआ. अगर मैं इसे अलग मार्कर से ये करूं तो ये वाला पार्ट ग्रो हुआ, ये नीचे वाला नहीं हुआ. क्यों, राइट, ये नहीं हुआ. आफ्टर फ्यू वीक्स वाली बात है, लेकिन ये हुआ. ये बड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूं मैं. क्यों ऐसे, बिकॉज ऊपर से जो लीव्स से जो फूड आया है, इमेजिन मैंने कहा था डाउनवर्ड जो भी ये लीव्स ने फूड बनाया है, ये यहां से यहां तो जाएगा ना, यहां के फ्लोएम के वेसल्स है ना, दे आर इंटैक्ट. यहां तक आ गया तो यहां पे इसका साइज बढ़ गया, इट इज स्वोलन. बट नीचे मैंने बीच में ब्रेक कर दिया, मैंने यहां पे, अगर मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया है यहां पे, तो फिर अब जाएगा कैसे, ये ब्रेक ला लिया ना मैंने, तो नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे का सूखा यानी नीचे का वैसा ही रहेगा, राइट. नीचे बिलो द गर्डल हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग, मे इवन डाई ड्यू टू, जब स्टोर्ड ऑर्गेनिक उसका खत्म हो जाएगा वो मर भी जाएगा. बट ऊपर वाला फ्रेश एंड हेल्दी लीव्स
हैज गिवन द फूड सप्लाई, सो यहाँ वाला पार्ट जो मैंने सर्कल किया है रेड से वो स्वोलन हो जाएगा, बीच में ब्रेक कर दिया, यानी ये कंटिन्यूअस चैनल है। मैंने बाहर का फ्लोएम निकाल दिया था, तो नीचे कैसे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, तो नो ग्रोथ नीचे। क्लियर, कितना आसान है। तो दिस इज जाइलम फ्लोएम। सो क्विकली नटशेल में बताता हूं। देखो मैंने कट सेक्शन लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन एक पार्ट का, तो देखो आउटर मोस्ट ये रूट हेयर सेल्स, ये बाहर वाला होता है एपिडर्मिस, देन देयर आर कॉर्टिकल सेल, ये कॉर्टेक्स ग्रीनिश, मैंने बोला ना बाहर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। फिर देखो फिर आता है एंडोडर्मिस, देन देयर आर ये जो रेडिश है, रेडिश सेंटर का ये है ऐसी पोजीशन में, ये है जाइलम, इट कंडक्ट्स वाटर। इसलिए हम जब कट करते हैं तो बीच में वाला रखना, ध्यान में आ रहा है कैसे, विजुअलाइज करो एग्जाम में ऐसे। और ये जो बाहर है पिंकिश येलो दैट इज फ्लोएम, तो हम इसको आउटर मोस्ट निकाल सकते हैं जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ऐसी अरेंजमेंट होती है डिफरेंट लेवल पे, रूट स्टेम्स लीव्स में कंटिन्यूअस चैनल्स है। आपको समझ में आ रहा है, कितना मजेदार है ये। अगेन लुक एट दिस, अगर माइक्रोस्कोपी में मैं स्टेन करके देखूं तो लुक आउटर मोस्ट ये कॉर्टेक्स का लेयर है इतना, ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन कम्स द पेरीसाइट्स का लेयर, आपको फोटो दिया है वो आपका होमवर्क है। पेरीसाइट के अंदर यानी एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइट आता है, पहले एंडोडर्मिस का लेयर, देन पेरीसाइट्स, देन अंदर आपको ये ब्लैंक दिख रहे हैं आपको, यानी लाइट कलर्ड एरियाज, दीज आर जाइलम वेसल्स। और फिर उसके पेरीफेरी में फ्लोएम होता है बाहर, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये स्टेन करके बॉटनिस्ट के जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे स्टडी करते हैं, डिफरेंट थिंग्स दे रिसर्च एंड डू। सो समझ में आया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कितना मजेदार है। सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्टेन्ड व्यू, इसमें जाइलम फ्लोएम आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लोएम फॉर फूड, जाइलम वन वे, फ्लोएम टू वे, बट मेनली डाउनवर्ड, तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। कम ऑन, गिव द हेडिंग, लास्ट पार्ट, कम ऑन फास्टर, फिर आपको जल्दी से सरप्राइज मिलने वाला है। द स्टोरी ऑफ फेथ, कम ऑन बी रेडी। फोर्सेस कंट्रीब्यूट इन असेंट ऑफ सैप, बताओ मुझे, यहां पे लिख लो। चलो, फर्स्ट इज रूट प्रेशर, ऐसा चार्ट बना लो। सेकंड इज कैपिलैरिटी, थर्ड इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड फोर्थ इज अधेजन। ट्रांसपिरेशन पुल एंड एवरीथिंग डिटेल में ही पढ़ेंगे, ब्रीफली बताना है, बहुत आसान है, सब कुछ पता है आपको। वन बाय वन बताओ आपको। कम ऑन, फर्स्ट रूट प्रेशर तो हमने देख लिया है ऑलरेडी, तो रूट प्रेशर हेल्प करता है, इट बिल्ड्स अप द सफिशिएंट फोर्स टू सैप की जाइलम वेसल के थ्रू ऊपर जाए पानी। सेकंड कैपिलैरिटी, अब ये क्या होता है कौन बताएगा मुझे? काफी आसान है, देखो narrow diameter of the xylem vessel causes water from a lower level to rise, fill up the vacuum created by loss of water। अब ये ट्रांसपीरेशन से, अगर ये ट्री है तो ट्रांसपीरेशन से ऊपर पानी जाएगा लीव्स के थ्रू, हम आगे पढ़ेंगे कैसा होता है ट्रांसपीरेशन वेपर्स के थ्रू, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। सो जो नैरो डायमीटर ऑफ द ट्यूब ग्रेटर विल बी द हाइट ऑफ वाटर राइजिंग। आपको पता है ना, कैपिलरी यानी कैपिलरी रिसर्च लैब्स में होती है, एकदम नैरो डायमीटर होती है इसकी, राइट? तो जाइलम वेसल्स का कैपिलैरिटी का फोर्स भी होता है विच कॉजेस वाटर टू फ्लो लोअर लेवल टू अपर। इसमें ऐसी जाइलम लेवल्स की कैपिलरीज ही होती है ना, छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक, तो कैपिलरी फोर्स इट क्रिएट्स द कैपिलरी फोर्स। जैसे लैब्स में कोई कैपिलरी फोर्स क्रिएट करेगी टेक्निकल जो साइंटिस्ट में, इसमें नेचर में जो कैपिलरीज है वो जाइलम वेसल्स है, वो क्रिएट करेंगे टू मूव द अपवर्ड सैप अपवर्ड। हम क्या देख रहे हैं हम? फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग असेंट ऑफ सैप। असेंट मींस अपवर्ड, सैप यानी जो फ्लूइड सेल में होता है, एपिडर्मल सेल में हमने देखा ना सैप, सेल सैप। फाइन। थर्ड इज ट्रांसपीरेशन पूल, अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेस जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपीरेशन जब होता है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो तब क्या होता है? मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुट टू द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन जॉइंड, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं ऊपर, और ऊपर अपवर्ड लीव्स की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है टू जॉइन ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज कोहेजन। कोहेजन, ये टर्म्स आपने केमिस्ट्री में समझे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में। सो कोहेजन की वजह से वो गया, देन क्या? टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस कॉलम बन गया वाटर का, राइट? दिस इज ट्रांसपीरेशन पुल, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये कितने सारे ब्यूटीफुली दिस फोर्सेस एक्ट, राइट? फोर्थ इज अधेजन। अब अधेजन क्या होता है कौन बताएगा मुझे? सी, इट कॉजेस वाटर टू स्टिक टू द सरफेस सेल्स थ्रू ड्रॉइंग ऑफ मोर वाटर। अधेजन यानी चिपकना। So more water molecules below the leaf cells lose water molecules during transpiration. This pulling force provided by the leaves, especially important in tall trees. Pulling force provided by the leaves. याद रखना है आपको, लिख लो, right? If it causes the water to stick to the surface of the cells, drawing more water molecules, तो ये सरफेस के सेल्स को स्टिक करेगा,
तो और ज्यादा वो खींचेगा वाटर को, राइट। एंड फ्रॉम बिलो द लीफ सेल्स लूज मोर वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जब लीफ सेल्स ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेशन से लूज करेंगे तो ये पुलिंग जो सक्शन फोर्स है अधेजन का, इट इज पुलिंग फोर्स और सक्शन, वो क्या करेगा और खींचेगा इसको वाटर को, राइट। तो ये जो है ना this pulling force provided by the leaves especially important in tall trees such as pines which do not have enough root pressure। जो पाइन एंड लॉन्ग ट्रीज होती है ना उनमें इतना रूट प्रेशर नहीं होता है पाइन वाली, तो उनमें कौन हेल्प करता है पाइन में, द फोर्स ऑफ अधेजन प्रोवाइडेड। आपको ध्यान में आ रहा है कैसे होता है, ये सिंपल है, अधेजन कोहेजन। अब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इज रिलेटिवली सिंपल, जो फूड जाता है फ्लोएम के थ्रू, अब वो क्यों जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। ये सैप है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, सैप फ्लूइड सेल वाला रूट्स वाला जो सैप है, तो वो ऊपर भी फूड जो बनेगा वो भी नीचे आएगा लीव्स से, राइट। तो वो वाटर में डिसॉल्व होके आएगा, राइट। So cohesion is the molecular attraction by which the particles of the body are united throughout, right। समझ में आ रहा है, water up and up, molecule by molecule जो जाता है। You remember coconut tree, पता है सबको coconut tree, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ऐसी ऐसी होती है कोकोनट ट्री। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा वाटर होता है कोकोनट में, कैसे आता है वो, वही तो सीक्रेट है। ऑल द वाटर इनसाइड द कोकोनट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड एज वन मॉलिक्यूल वाटर इवेपोरेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन अनदर मॉलिक्यूल राइजेस अप सक्सेशन कंटिन्यू। कोहेजन इज द मॉलिक्यूलर फोर्स जो हेल्प करता है। सो कौन, द सीक्रेट लाइज इन द फोर्स ऑफ कोहेजन। अगर आपको पूछा किसी ने कोकोनट, कोकोनट ट्री, तो कोकोनट का सी फॉर कोहेजन याद रहेगा। तो कोहेजन फोर्स की वजह से वाटर चिपक चिपक के ऊपर तक जाता है। This is what I wanted to convey you. It is molecular attractions of particles of the body united throughout. Molecule attract करते हैं, इतना simple है। These are all shortly forces and we are done with the topic. Come on, smile. Are you getting? So that's the beauty कि आपको ये समझना होगा कि ये इतना ब्रीफली दिया। ट्रांसपिरेशन तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा जिसमें काफी आसान हो जाएगा आपको ये सब चीजें। So don't worry. As of now we are done. As I've promised you, I am ready with the story of faith now. Come on, last part. End तो हो गया सेशन का। So, अब ये स्टोरी किसकी है पहले तो वो जानना होगा आपको। So, are you all excited? So, I am all here with it. Come on, let's see. कौन है ये इंसान जिसकी ये स्टोरी है? Okay? जानना है ना आपको? Come on, let's be with me. आपको बड़ा मजा आने वाला है। So, ये है आपके अपने टीचर डॉक्टर अमित, इनकी स्टोरी है ये। Are you all excited? So let's start 11-minute story. I'm starting. Okay. So देखो बच्चों, लाइफ जो है ना इसको हमें बिल्कुल हंस के जीना है। सक्सेस अप डाउन से चलते रहेंगे। अब ये एंड का सेशन है तो मैंने सोचा कि आपको ये बताना काफ़ी ज़रूरी है कि लाइफ क्या है, इसका इसेंस क्या है, राइट। ये समझना ज़रूरी है। और फेथ का इसेंस क्या है लाइफ में, फेथ, इसने मेरे लाइफ में बड़ा हेल्प किया है मुझे, राइट। स्टोरी ऑफ फेथ, राइट। तो हमेशा फेथ यानी विश्वास, अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। दिस इज ऑलमोस्ट दी एंड ऑफ दिस ईयर, सितंबर आ रहा है, आपके एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अब धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। सो मैं ट्राई करूंगा कि हमेशा कुछ सेशंस में, फिर वो एंड के सेशन हो, इन बिटवीन आफ्टर फ्यू सेशंस आपको बूस्ट देते रहूं जो आपको हेल्प करेगा, राइट। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टार्ट करूं, मैंने हमेशा कुछ ना कुछ बोला है तो अपनी लाइफ की एक स्टोरी 11 मिनट्स में, 11 मिनट स्टोरी। अब मैं एंड में बताऊंगा मैंने 11 मिनट्स ही क्यों चूज किया। ओके, शॉर्टली बताना है, लाइफ की स्टोरी तो बहुत बड़ी होती है। तो सी, जब मैं स्कूल एज में था, आपकी एज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई वाज ऑलवेज अमंग द रैंकर्स। आई स्टडीड वेल, नॉट नेसेसरी ऑलवेज आई वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। हाँ, 9th and 10th I topped my school as well as my city in 10th board exams, right? So I was a topper in whole city in 10th board exams. So तब क्या था? Definitely I used to wake up, I used to study. Up downs होते थे, बहुत बार डाउट्स आते थे कि क्या होगा, मिलेगा क्या सक्सेस, या फिर मैंने टॉप करना हमेशा सोचा नहीं था। See, I always tried to excel any subject. I always tried that. So ये मेरा फोकस हमेशा से रहा है कि मैं एक्सेल करूँ, तो आपको भी वही करना है। और रिवीजन,
आई ऑलवेज कीप डूइंग द रिवीजन. रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. मैंने आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखा दिए बट आप बाद में भूल गए तो क्या. सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया बताओ मुझे. आई स्टार्टेड विथ जब मेरा 10th था, 10th बोर्ड. सो आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. रिवीजन, आर यू गेटिंग. तो मैंने हमेशा किया उसे और इसी को मैंने कंटिन्यू किया. व्हेन आई टॉप्ड I entered 11th and 12th. I studied in a different city, Latur city of Maharashtra. There I studied for 11th, 12th. Then I selected biology strictly, no maths. Then I selected because I wanted to become a doctor. I mean, definitely my father is a doctor. My grandfather was a doctor. So it came that way. So आपके अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं. किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वॉट एवर मे बी. फिर 12th आया. 12th के लिए एग्जाम था, एंट्रेंस टेस्ट टू क्लियर द मेडिकल एडमिशन. तो एंट्रेंस जो टेस्ट था उसके लिए मुझे पढ़ना था. वहाँ पे एमसीक्यू ही एमसीक्यू होते हैं, राइट. एमसीक्यू एग्जाम्स होती है. तो तब मैंने 12th में क्या किया, अगेन आई ट्राइड कि मैं रिवीजन को फिर से फोकस करूं. धीरे धीरे मैंने स्टडी टेक्निक समझे. तब तक मुझे इतना नहीं पता था. जितने टीचर्स थे उन्होंने मुझे हेल्प किया, बायोलॉजी एंड ऑल. 12th में आई रिमेंबर वन ऑफ माई टीचर वो इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ टोटली, जिनकी वजह से शायद मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, जिन्होंने मुझे रियल ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी को समझाया. हिज नेम वाज ओझा सर. ही वाज फ्रॉम लातूर सिटी. सो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया. उनकी वजह से मैं डिजिटल मीडियम के थ्रू उस वक्त सो मेनी ईयर्स बैक आई स्टडीड बायोलॉजी थ्रू विजुअल्स एंड ऑल. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कुछ, अब इसमें मैंने अपनी बहुत सारी आइडियाज डाली है बट सर ने एक बेस फॉर्म कर दिया था जिसने मुझे हेल्प किया बायोलॉजी समझने में. बायोलॉजी को एंजॉय कैसे करना है, बायोलॉजी को टर्म्स के थ्रू कैसे समझना है, बायोलॉजी को उन्होंने मुझे बताया, राइट. टर्म्स, डेफिनेशन, सो उन्होंने बताया. तो मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं उनकी हर एक बात को फॉलो करूं. जो भी टीचर्स हमारी लाइफ में बोलते हैं उसे फॉलो करना है. ओके. So after 12th, I got selected with a good rank into Government Medical College and Hospital. I took admission in Aurangabad Medical College. That is the government, one of the big government medical college and very good of GMC Aurangabad. That is where, that's my alma mater where I completed my MBBS, right? So this 5.5 years of MBBS. Again, then I developed more and more techniques like mind maps. Then Pomodoro, I got to know more and more. क्योंकि उस एज में हमें पता नहीं था, राइट. आप लकी हो कि आपको आज 10th में ही कोई बताने को, बिकॉज दिस टेक्निक्स हेल्प अस टू रिमेंबर एंड रिकॉल सो फास्टली. ये बड़ा हेल्प करता है, राइट. सो इसलिए मैंने हमेशा इसे अप्लाई किया. देन मेरा MBBS, आई ऑलवेज मेनी सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन लेके आई ऑलवेज क्लियर्ड इन वन गो एंड आई क्लियर्ड माई MBBS वेरी वेल. I did my clinics, patients, I studied in a hospital with group discussion, my friends, my groups were very very good. So मैंने हमेशा कंसिस्टेंसी रखी. कंसिस्टेंसी का लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसका? कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, व्हाट वी कॉल इट. तो हमेशा बनाए रखना है, राइट. और इसके लिए स्टडी प्लान हेल्प करता है. तो स्टडी प्लान में हमेशा बनाता था, वो 10th हो या 12th हो, मिनी एक डे के स्टडी प्लान है जो भी हो, राइट. तब भी मुझे लगता था यार अब क्या होगा, मैं क्लियर होऊंगा. हर एक फाइनल एग्जाम के वक्त, फर्स्ट MBBS, सेकंड MBBS, आई यूज्ड टू थॉट यार मैं पास तो हो जाऊंगा ना यार. यानी व्हेन आई एक्सेल्ड, दो आई एक्सेल्ड इन एग्जाम्स, बट कभी कभी तो ऐसा भी लगता था बिकॉज इट्स अ वास्ट सिलेबस और डाउट्स होते थे, कंपटीशन भी होती थी. बट फिर मैंने कभी कंपटीशन का नहीं सोचा. मैंने हमेशा खुद का सोचा कि मुझे एक्सेल करना है, अपने लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए. तो ये फेथ जब हम बनाते हैं तो फिर हमें लगता नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है. जस्ट इग्नोर. आपको अपने पे फेथ रखना चाहिए. फेथ यानी फेथ जब हम रखते हैं तो फेथ किस में कन्वर्ट होता है? खुद में, भगवान में, डिवाइन में. कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस प्ले करता है की रोल इन योर स्टडी, इन योर रेगुलरिटी, इन योर फाइनल एग्जाम्स, राइट. तो ये रखा एंड आई क्लियर्ड माई MBBS. Then came the year 2015, 14, 15. Then I prepared for my MD entrance exams. So 14, 15 was the year when I prepared, right, MD exam, and I cleared my MD exam with a very good all India rank. But उसके बाद क्या हुआ, right? तो क्या है, रिवीजन करते रहना है. सिलेबस बहुत वास्ट होता है. That time भी MD को वास्ट था. I cracked exam and I got. But ऐसा होता है कि अप डाउन फेजेस आते रहती है, कॉन्फिडेंस डाउट्स आते रहते हैं.
क्या होगा, थोड़ा सा डर भी होता है, बट उससे हमें फेस करना है, उससे डरना नहीं है, उसे फेस करके हमें आगे बढ़ना है। ऑलवेज फेस योर फियर्स, उससे भागना नहीं है। और ये कब आप फेस करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, फोकस करोगे, स्टडी करोगे, राइट? वो बात अलग है। आई टुक एडमिशन फॉर एमडी इन अपोलो क्लिनिकल हॉस्पिटल, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन द ब्रांच ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। मैंने आपको कहा था जब हमने CSF पढ़ा था। बट later after 4 months I resigned my MD seat again because I was not interested in that branch. So life के अप डाउन्स चलते रहते हैं. Then I didn't took admission letter for MD. Now I am MBBS. But now I have different plans of studying in integrative cosmic medicine. MBBS लेवल पे मुझे क्या करना है. Then again I am here with teaching. ये तो मेरा बिल्कुल एक लाइफ टाइम ड्रीम था. But first time due to SSR Academy I got a chance कि आपको पढ़ा हूँ मैं और मुझे भी लग रहा है कि आई कैन बिकम अ गुड टीचर. सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. इसके पहले मैंने कभी टीचिंग नहीं किया, राइट? सो लाइफ आपको चांसेस देती रहेगी. बट अभी भी पढ़ाई मैंने स्टॉप कर दी है क्या? नहीं, पढ़ना तो जरूरी है. तो पढ़ने को जब आप एंजॉय, एक प्रोसेस समझोगे, तब वो टफ नहीं होगा. जब आपको लगेगा बस 10th है, पढ़ना है मजबूरी, तो आप उतना ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे जो चीजें. सो ट्राई कि उसे एक प्रोसेस समझो, उसे प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. एंजॉय करते हुए पढ़ना है, एंजॉय करना नहीं भूलना है, तो टफ नहीं होगा आपको, राइट? आप देख रहे हो ना, यानी लाइफ के अप डाउन्स चलते रहते हैं. मैंने एमडी लिया, मैंने एमडी रिजाइन किया, मैंने एमडी कंप्लीट नहीं किया, राइट? नाउ आई एम एमबीबीएस. बट फिर भी मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया क्या? नहीं किया. बिकॉज आई हैव टू डू माई बेस्ट. मेरे कुछ अपने और ड्रीम्स ओवर द टाइम पैशंस बने जिसको मुझे फुलफिल करना है, तो मैंने सोचा मैं उसमें और जाऊंगा. मुझे एमबीबीएस लेवल पे अलग कुछ पढ़ना है. एमबीबीएस में और कुछ डिफरेंट ब्रांचेस है जो कॉमन ब्रांचेस से थोड़ा अलग है, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, थोड़े कमिटमेंट्स, इसलिए शायद मैं अभी ज़्यादा लाइव सेशंस भी नहीं ले पा रहा. बट सून हम एक रिवीजन सेशन लेंगे, जैसे मैंने कहा, आई डोंट नो व्हाट्स द डेट, बट हम लेंगे डेफिनेटली, राइट? दैट फॉर श्योर. और वो रिवीजन होगी, आपकी टेस्ट होगी, आपको पढ़ के आना होगा. मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखूंगा, वो बात की बात है. अभी तो रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू आप इसको तो समझो. आई एम ट्राइंग कि मैं इसे लाइव बनाऊं, आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको ये बिल्टअप करता रहे. अब प्लांट फिजियोलॉजी हमने पढ़ा, अब आप फटाफट इसे रिविजन कर लो. रिवीजन नहीं करोगे तो क्या फायदा? हमने इतने कॉन्सेप्ट्स, इतने विजुअल्स देखे, आपके ब्रेन में ऑसिपिटल एरिया में जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा. यू एग्री और नॉट, राइट? तो रिवीजन करते रहना है, हैप्पी रहना है, राइट? एंड दैट्स द फेथ. यानी अप डाउन हर एक की लाइफ में होते हैं, मेरे भी थे. मुझे आपको क्या कन्वे करना था कि 9th 10th 11th 12th आता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी. पढ़ाई, हार्डवर्क कभी भूलना नहीं है. हार्डवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो अपने में फेथ बनाए रखना है. दिस फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने रखा. एंड हमेशा हमें खुश रहना है, हंसते रहना है. मैं बोलता हूँ ना, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग. तो ये देखो फोटो में दिख रहा है, स्माइल स्माइल, बिग स्माइल. तो ऐसे रखना है हमें. ओके, आर यू गेटिंग? और ये इसलिए था कि मैं आपको ये बताऊं कि लाइफ इज मच मच बियॉन्ड दैट. बस पढ़ाई को एंजॉयमेंट की प्रोसेस बनाओ, हंसते रहो. और ये इसलिए कि मैंने कुछ बच्चों का ही रिवीजन लिया है, मेजॉरिटी बच्चों को मैं जानता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये रखूँ अपने आप को आपके सामने, तो आपको पता तो चले कौन है. नहीं तो लगेगा कोई भूत तो नहीं पढ़ा रहा है आपको. सो आगे लाइव में तो इंटरेक्शन होगा फेस टू फेस, बट मैंने अपना फोटो इसलिए रखा कि आपको एटलीस्ट पता चले कि आपको डॉक्टर अमित कौन है और कौन पढ़ा रहा है. और वो स्माइल भी आपको लगे कि हाँ, ऐसी स्माइल हमें बनाए रखना है. आप सबकी इतनी प्यारी स्माइल है, तो क्यों नहीं रखना है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ फेथ. And I am done because it's 11 minutes are over. 11 मिनट बोला था, right? So अभी मैं एंड कर रहा हूँ सेशन 11 मिनट्स का. I hope स्टोरी ऑफ फेथ आपको याद रहेगा और आप अपने फेथ को, अपने में, भगवान में, अपने टैलेंट पे कभी डाउट नहीं करोगे, right? I am done with today's session. I will end it. It's not done. It's end of absorption by roots. I will see you very very soon in next session with exciting topic that is transpiration. भूलना नहीं है, थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लो तो कुछ चीजें हेल्प करेगी. टिल दैट टाइम की स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग. आज तो दो स्माइल देखने को मिल गए आपको, एक ओरिजिनल स्माइल ऑफ माइंड और ये एक आपका रूटीन स्माइल जो हम करते ही है. ओके, आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन. टिल दैट टाइम कीप रिवाइजिंग वेरी वेरी वेल. चलो, बाय बाय.